प्रभु के नाम की तारीफ हो कि प्रभु ने इस समय अपने चरणों में आने के लिए हमें अनुग्रह दिया कि हम उसकी उपस्थिति में उसके जीवित वचन के ऊपर मनन कर सकें। तो आइए परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे, सब ध्यान से सुने। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 19, फिलिपी 3 का 19 वचन। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वह अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इधर परमेश्वर का वचन बताता है पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन लगाए रहते हैं। पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर मन कौन लगाएगा? जो इस पृथ्वी का है, जो शारीरिक मनुष्य है। पौलुस प्रभु का दास बोलता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। पौलुस अपने आप को प्रकट करता है कि मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। आज बहुत सारे सेवक लोग, विश्वासी लोग अपने जीवन से प्रकट करते हैं, अपने उठने बैठने से प्रकट करते हैं, अपने चाल चलन से प्रकट करते हैं कि हम इस पृथ्वी के हैं। इसलिए बहुत सारे सेवक लोगों का मन, विश्वासी लोगों का मन, इस वर्तमान युग की कलीसियों का मन इस पृथ्वी के ऊपर लग चुका है। जबकि परमेश्वर का वचन क्या बताता है, सब ध्यान से सुने। क्लूसियंस चैप्टर 3 वर्स 2, कुलुसी 3 का 2 वचन। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इधर पौलुस प्रभु का दास बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाओ। सच में जो अपने जीवन से प्रकट करता है, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं, मैं स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएगा, ना कि इस पृथ्वी की वस्तुओं के ऊपर। ये पृथ्वी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो जिनका मन इस पृथ्वी की वस्तु पर लगा हुआ है, इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, वह भी एक दिन जल बल जाएंगे। इस पृथ्वी का अंत बहुत जल्द होने वाला है। जिसके कान वह सुन ले। अपने जीवन से हम सब लोग प्रकट कर रहे हैं, हम इस पृथ्वी के हैं जहां स्वर्ग के हैं। हमारा उठना बैठना, हमारा चाल चलन प्रकट कर देता है हम किधर के हैं। जिसके कान वह सुन ले। पौलुस प्रभु का दास बोलता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। मैं अपने जीवन से प्रकट करता है, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। इसलिए तो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, ध्यान से सुने। 20 वचन, फिलिपी 3 का 20। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स
20, फिलिप्पी 3:20। पर हमारा सब देश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह की इंतजारी में है, क्योंकि उसको मालूम है मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की इंतजारी में है। कब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा? हम उसके साथ बादलों में मिलन करेंगे। हमारा सबका तैयारी स्वर्ग का होना है। इसलिए गंभीर हो जाएं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन न लगाएं। अगर हम पृथ्वी की वस्तु पर मन लगाते हैं तो हम अपने जीवन से प्रकट करते हैं हम स्वर्ग के नहीं, इस पृथ्वी के हैं। इस पृथ्वी का बोलने का मतलब हम आत्मिक नहीं, शारीरिक हैं। शारीरिक बोलने का मतलब हम शैतान से हैं, हम शैतान के लोग हैं, जिनका मन स्वर्ग की ओर लगा रहता है, वह परमेश्वर से कहलाता है, मैं अपने जीवन से प्रकट करता है। उनका मन कभी इस पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी की वस्तु पर नहीं लगता। उनका मन हमेशा स्वर्ग की ओर लगा रहता है। इसलिए पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? 18 वचन फिलिपियंस 3 का, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 18, फिलिपी 3 का 18। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वह अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। 19 वचन, उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वह अपनी लज्जा की बातों पर घुमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। इधर साफ और स्पष्ट परमेश्वर का वचन बताता है। इसलिए पौलुस प्रभु का दास क्या बोलता है? वह मसीह की क्रूस के बैरी हैं। क्रूस के बैरी हैं, जिनका मन इस पृथ्वी के ऊपर लगा हुआ है, वह मसीह के क्रूस के बैरी हैं। पौलुस प्रभु का दास बोलता है, पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। इसलिए पौलुस प्रभु का दास बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाओ। सच में जो स्वर्ग का है वह स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगाएगा और प्रभु यीशु मसीह के आने की स्वर्ग से बाट जोता रहेगा। वह अपने जीवन से प्रकट करता है, मैं इस पृथ्वी का नहीं, मैं स्वर्ग का हूं। वह स्वर्ग से कहलाता है।